आप कला की अभिव्यक्ति के नाम पर, आप एंटरटेनमेंट के नाम पर, आप 2 लाइन का डिस्क्लेमर डालकर आप हमारे आराध्यों का जो है मजाक नहीं उड़ाएंगे। यदि इन लोगों को सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म का इतना ही बड़ा कीड़ा काटा है तो इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मेरी चुनौती है कि वो हलाला प्रथा पर जो है फिल्में बनाएं, वो मुतहा पर फिल्में बनाएं, वो जो है ट्रिपल तलाक पर फिल्में बनाएं। आज सबसे बड़ा सवाल है कि हवस का पुजारी बड़ा आसान है बोल देना। हवस का आपने कभी मौलवी या मौलाना कहते हुए सुना है? आप दिल्ली के अंदर जाएंगे तो आपको अकबर रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, क्या क्या ना क्या क्या मिल जाएगा, जिन लोगों ने आपके देश के अंदर जो है आतंक मचाया, जनेऊ तौल तौल कर लोगों को मारा, हमारे गुरुओं के बच्चों को दीवार पर चिनवा दिया। ये हमारी टॉलरेंस है। वो लोग आपके पैसों पर अरबपति बनेंगे, वो अपने बच्चों का नाम तैमूर भी रखेंगे, आने वाले बच्चे का नाम बाबर भी रख दें, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक समाज के रूप में आप जो है फेल होते जा रहे हैं। तो देश के अंदर इस प्रकार का जो सांस्कृतिक जिहाद फैलाना चाहते हैं, उन तक एक संदेश जाए कि अब देश के अंदर गूंगी बहरी सरकार नहीं है, एक ऐसी सरकार है कि यदि आप जो है इस दिशा में एक कदम भी उठाएंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। तांडव की वेब सीरीज रिलीज होने के बाद से लगातार जो विवाद बढ़ता जा रहा है, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वेद प्रकाश जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आपसे आज जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार जो है वेब सीरीज जब से आई है, तांडव लगातार विवाद हो रहा है, उस पर आप हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के पर्दे के पीछे छुपकर जो देश के बहुसंख्यक समाज के धार्मिक और उनके सांस्कृतिक मान्यताओं के ऊपर कुठाराघात करने का जो षड्यंत्र है, इसको जो है इसका पर्दाफाश करना जरूरी है और इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी जरूरी है। जैसे ही लखनऊ में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, योगी जी की पुलिस जो है अपनी गाड़ी उठाकर 4 अधिकारियों के साथ जो है मुंबई जब रवाना हो गई, तो उन लोगों ने आनन फानन में माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। और जो उनके माफ़ी नामे का जो लब्बो लुआब था, जो लैंग्वेज था, वो कहीं ना कहीं अपने आप में इतना शातिराना था। पर आज जब तक हम इस वार्तालाप को प्रारंभ कर रहे हैं, सुनने में आया है कि Amazon प्राइम ने इसको जो है अपने OTT प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। परंतु मेरी मांग ये है कि इस प्रकार की विकृत मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी से कड़ी कानूनी जो है सजा होनी चाहिए, जिससे पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए कि आप कला की अभिव्यक्ति के नाम पर, आप एंटरटेनमेंट के नाम पर, आप 2 लाइन का डिस्क्लेमर डालकर आप हमारे आराध्यों का जो है मजाक नहीं उड़ाएंगे। आप समाज के अंदर समरसता को भंग करने वाले इस प्रकार के कंटेंट नहीं फैलाएंगे, आप समाज के अंदर जहर घोलने का काम नहीं करेंगे। तो आज जरूरी है कि सरकार इन चीजों के ऊपर जो है, क्यों आज आप देखिए कि एक फिल्म के नाम पर, एक वेब सीरीज के नाम पर ऐसी हाइपोथेटिकल एक स्टोरी ला दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं देश के अंदर, एक समाज के अंदर, एक वर्ग विशेष के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि हाँ, इस समाज के अंदर ऐसा ही हो रहा है, इस संप्रदाय के अंदर ऐसा ही होता है। यदि इन लोगों को सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म का इतना ही बड़ा कीड़ा काटा है तो इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मेरी चुनौती है कि वो हलाला प्रथा पर जो है फिल्में बनाएं, वो मुतहा पर फिल्में बनाएं, वो जो है ट्रिपल तलाक पर फिल्में बनाएं, परंतु उनकी फिल्में नहीं बनेंगी। आज सबसे बड़ा सवाल है कि हवस का पुजारी बड़ा आसान है बोल देना। हवस का आपने कभी मौलवी या मौलाना कहते हुए सुना है? इस देश के अंदर कुछ तथाकथित वामपंथी बुद्धिजीवियों ने एक ऐसा सिस्टम देश के अंदर, एक ऐसी परसेप्शन देश के अंदर, समाज के अंदर एक ऐसा जहर घोलने का काम किया है, जिसके जो विक्टिम है वो आप और हम हैं,
देश के अंदर इतना बड़ा इस्लामोफोबिया चल रहा है और उसके बाद फिल्में बनाकर हिंदू फोबिया जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपके देश के संविधान को, आपके देश के कानून को एक दूसरे दर्जे पर गिराकर देखने की एक साजिश हो रही है। तो जरूरी है कि एक समाज के रूप में आपको और हमको जागृत होना पड़ेगा। आप और हम लोगों के ऊपर पीके जैसी फिल्में बना दी जाती हैं, लक्ष्मी बॉम्ब जैसी फिल्में बना दी जाती हैं और आपके धर्म और संप्रदाय को जो है जनरलाइज करने की कोशिश की जाती है। आपके धर्म और संप्रदाय को स्टीरियोटाइप करने की कोशिश की जाती है, आपके ऊपर एक लेबल लगाने की कोशिश की जाती है। मान लेते हैं कि यह एक चर्चा का विषय है। चर्चा का अगर विषय है तो फिर सभी धर्मों के ऊपर बात होनी चाहिए। आप एक पर्टिकुलर धर्म को, विश्व के सबसे टॉलरेंट समाज को जिस प्रकार से बदनाम करने की आज साजिश कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पर, यह बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हर बार ये होता है कि कोई आके हिंदू देवी देवताओं पर कमेंट करके चला जाता है कॉमेडी के नाम पर, कोई मूवी के नाम पर, कोई वेब सीरीज़ के नाम पर। तो हिंदुत्व का जो समाज है वो क्या सिर्फ सहने के लिए ही लगातार जो है वो किसकी का परीक्षा ली जा रही है? देखिए, ये सवाल आपको हमको स्वयं से पूछना चाहिए। आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने अली के नाम से रेस्टोरेंट खोला और एक संप्रदाय विशेष के लोग उस अली रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर चढ़ गए राशन पानी लेकर और उसको अपने रेस्टोरेंट का नाम बदलना पड़ा। आज आप देखेंगे आपके हमारे आराध्यों के नाम पर जो है बीड़ी के पैकेट बिक रहे हैं, उनकी फोटो लगी हुई कागज लोगों के पैरों में आ रही हैं। पता नहीं क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा। और वो बनाने वाले एक संप्रदाय विशेष हैं और कुछ आपके अपने संप्रदाय से भी हैं। जब आप अपने धर्म के लिए जागृत नहीं होंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग आपको जो है हमेशा ही दबाने की कोशिश करेंगे, आपके धर्म की नकारात्मक चीजों को ही जो है बाहर लाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के प्रति जागरूक हों। जब तक हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अपने जो कल्चरल चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, वहां तक ट्रांजिशन नहीं करेंगे, तब तक वो जागरण असंभव है। आप देखिए चार्ली हेब्दो, आप विश्व के किसी कोने में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, विश्व के किसी कोने में चले जाइए, वहां पर यदि एक धर्म संप्रदाय के खिलाफ कहीं कुछ आवाज उठाई जाती है तो उस देश के अंदर, उस समाज के अंदर दंगे हो जाते हैं। चार्ली हेब्दो बनाने वाले का गला काट दिया गया। कमलेश तिवारी की मौत को अभी साल भर हुआ है। कमलेश तिवारी का गुनाह क्या था? कमलेश तिवारी ने उत्तर प्रदेश के एक बदतमीज मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी और वो बदतमीजी करने वाला मंत्री तो खुला घूमता रहा, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी हो गई, परंतु कमलेश तिवारी के बयान पर इस देश के अंदर तमाम दंगे हो गए और आखिर में कमलेश तिवारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो आप जब तक अपने समाज को संगठित नहीं करेंगे, अपने लोगों के अंदर धार्मिक जागरण नहीं करेंगे, तब इस प्रकार से आपको हीन भावनाओं से ग्रसित किया जाएगा, आपके ऊपर कल्चरल अटैक होते रहेंगे, आपके ऊपर इस प्रकार के संगठित अटैक होते रहेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पर जो है अपना विरोध दर्ज कराकर चुप हो जाएंगे। जिस प्रकार से सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम जब तैमूर रखा तो उसके बाद भी विवाद हुआ, फिर वो सफाई देते दिखे, उसी प्रकार इस पर भी सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके से देखिए? भारत को आज़ाद हुए 70 वर्षों से अधिक हो गया है। आप जब देश की राजधानी के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऐसे ऐसे सड़कें मिल जाएंगी जिन्होंने इस देश की संस्कृति से लेकर इस देश की आत्मा को सिर्फ और सिर्फ इन्वेड किया है। आप दिल्ली के अंदर जाएंगे तो आपको अकबर रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, क्या क्या मिल जाएगा, जिन लोगों ने आपके देश के अंदर जो है आतंक मचाया, जनेऊ तौल तौल कर लोगों को मारा, हमारे गुरुओं के बच्चों को दीवार पर चिनवा दिया। ये हमारी टॉलरेंस है या हम इसको किस प्रपेक्ष में समझने की कोशिश करें, या ऐसे इतिहासकार जिन लोगों ने हमारे इतिहास को डाइल्यूट कर दिया। लॉर्ड मैकाले की बात आज कहीं ना कहीं आकर सिद्ध होती है कि यदि आपको किसी देश के ऊपर कब्जा करना है तो आप उसके इतिहास को डाइल्यूट कर दीजिए, तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी है अपने ऐतिहासिक
गौरव से जब महरूम हो जाएगी तो वो डेफिनेटली आपके एजेंडे को एंडोर्स करेगी। तो आज जब आप महाराणा प्रताप से महान अकबर को बताएंगे, जब आप तमाम अपने गौरवशाली इतिहास को नहीं पढ़ाएंगे, आप झांसी की रानी के बजाय आप किसी और का महिमा मंडन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके सेलिब्रिटी जो जिन लोगों की फिल्में देखते हो, आप हजार रुपए मॉल्स में जाके खर्चा करते हो, वो लोग आपके पैसों पर अरबपति बनेंगे। वो अपने बच्चों का नाम तैमूर भी रखेंगे, आने वाले बच्चे का नाम बाबर भी रख दें, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक समाज के रूप में आप जो है फेल होते जा रहे हैं। सर, सरकार से कोई आपको संदेश देना चाहेंगे कि सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जो एक तरह से पूरा का पूरा अनकंट्रोल्ड या निरंकुश है। तो इसके ऊपर जो है सरकार को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कोविड के बाद जो पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जो एक सिचुएशन बनी है कि आज लोग जो है थिएटर्स के अंदर जाने से हिचक रहे हैं, आज ओटीटी का बिजनेस जो है मल्टी डायमेंशनल तरीके से बढ़ रहा है। तो यदि इसके ऊपर सेंसरशिप नहीं की गई तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले एकता कपूर ने भी जो है कोई इस प्रकार की एक वेब सीरीज निकाली थी जिसमें जो है देश की सेना का जो है मानमर्दन किया गया था। तो ये आज एक बड़ा आसान हो गया है कि एक लाइन का डिस्क्लेमर लिख दो और उसके बाद ज्यादा बवाल होता दिखे तो माफी मांग लो। आपने तो समाज के अंदर, समाज के लोगों के दिमाग के अंदर जो है आपने जो है सीड्स जो है फीड करने शुरू कर दिए। देश के युवाओं को एक बरगलाने का इतिहास उनके सामने फिल्म के रूप में देना शुरू कर दिया, और उसके बाद आप ये माफी मांग के बच निकलेंगे, ये कदापि एक्सेप्ट नहीं होगा। और आज देश की सरकार को आवश्यकता है, ये एंटरटेनमेंट के नाम पर ये जो है अश्लीलता और ये जो छद्म इतिहास परोसने की ये जो एक कवायद शुरू हुई है, इसके ऊपर निश्चित रूप से जो है लगाम लगनी चाहिए। और जो ये एक साजिशन ये चीजें हो रही हैं, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर धाराओं में जो है दंड देना चाहिए, ताकि इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए और ऐसे जो है निरंकुश सोच वाले जो लोग हैं, जो देश के अंदर इस प्रकार का जो सांस्कृतिक जिहाद फैलाना चाहते हैं, उन तक एक संदेश जाए कि अब देश के अंदर गूंगी बहरी सरकार नहीं है, एक ऐसी सरकार है कि यदि आप जो है इस दिशा में एक कदम भी उठाएंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो हमारे साथ वेद प्रकाश जी, जिनका कहना है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उन पर लगातार जो हिंदुत्व को लेकर जिस भी तरीके की विचारधारा परोसी जा रही है, उसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।